हेलो दोस्तों, 2024 का आईपीएल का पहला रोमांचक मुकाबला सीएसके और आरसीबी के बीच खेला गया मुकाबला अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 50 लाइक। दोस्तों, आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला आरसीबी और सीएसके के बीच खेला गया। बहुत ही रोमांचक मैच और काफ़ी खतरनाक मुकाबला रहा। तो सबसे पहले आरसीबी की ओर से फैफ डु प्लेसी और सीएसके की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ टॉस के लिए आते हैं। यहाँ पर बेंगलोर टॉस जीत जाती है और सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला लेती है और आरसीबी की ओर से फैफ डु प्लेसी द्वारा बैटिंग चुनी जाती है और सीएसके फील्डिंग करती है। बहुत ही शानदार और रोमांचक मुकाबला रहा दोस्तों। बेंगलोर और सीएसके दोनों ही काफ़ी खतरनाक टीम है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यहाँ पर विराट कोहली खतरनाक है या एमएस धोनी। तो सबसे पहले आरसीबी की ओर से फैफ डु प्लेसी और विराट कोहली दोनों ताबड़तोड़ पारी खेलने के लिए ओपनिंग जोड़ी आती है और आते ही फैफ डु प्लेसी ने अपना गेयर चेंज किया और ताबड़तोड़ सीएसके के बॉलरों की धुलाई शुरू कर दी। तो यहाँ पर फैफ डु प्लेसी चौके पे चौके मार रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन पारी यहाँ पर फैफ डु प्लेसी खेल रहे हैं। चेन्नई के सारे बॉलरों को, एक भी बॉलर को बख्शा नहीं और सब बॉलर को अच्छी जम करके पिटाई की। तो फैफ डु प्लेसी काफ़ी घातक बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी दरमियान सीएसके की ओर से आते हैं मुस्तफिजुर रहमान। 5 ओवर की तीसरी बॉल पर फैफ डु प्लेसी को रचिन रविंद्र की हाथों केस थमाकर आउट करवा देते हैं। बहुत ही बेहतरीन पारी का यहाँ पर एंड हुआ और फैफ डु प्लेसी ने बनाए 23 बॉलों पर 35 रन। यहाँ पर फैफ डु प्लेसी के बाद में आते हैं रजत पाटीदार। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है रजत पाटीदार। इसी ओवर की लास्ट बॉल पर धोनी के हाथों केस थमा बैठते हैं और 0 रन बनाते हुए पवेलियन लौट जाते हैं रजत पाटीदार। रजत पाटीदार ने मात्र 3 बॉलें खेली और 0 रन बनाए। और अब आ जाते हैं सबसे घातक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल और विराट कोहली दोनों पिच पर थे और दोनों अपनी आरसीबी टीम की पारी संभालने के लिए कोशिश करते हैं। इसमें सीएसके की ओर से आते हैं घातक गेंदबाज दीपक चहर। दीपक चहर अपना 6ठा ओवर लेकर आते हैं और 6ठा ओवर की तीसरी बॉल पर ग्लेन मैक्सवेल को एमएस धोनी के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। इस प्रकार ग्लेन मैक्सवेल की पारी भी समाप्त हुई। एक बॉल पर 0 रन बनाकर ग्लेन मैक्सवेल वापस पवेलियन की ओर लौटे। तो अब आ चुके हैं मैदान में ग्रीन। बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं ग्रीन और विराट कोहली दोनों मिलकर के आरसीबी की पारी को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाएंगे। दोनों के बीच में अच्छी साझेदारी पनप रही थी। विराट कोहली भी मैदान पर सेट हो चुके थे और ग्रीन भी आते हुए बहुत ही अच्छे अंदाज में खेल रहे थे। इसी और सीएसके की ओर से मुस्तफिजुर रहमान वापस बॉलिंग लेकर आते हैं। 12वां ओवर करने आते हैं। 12वां ओवर की दूसरी बॉल पर विराट कोहली को आउट कर देते हैं। वो भी रचिन रविंद्र के हाथों केस थमा बैठते हैं और विराट कोहली 20 बॉलों पर 21 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इस प्रकार विराट कोहली की पारी भी समाप्त हुई। अब आ जाते हैं अनुज रावत और ग्रीन इसी ओवर की चौथी बॉल पर दीपक चहर के हाथों बोल्ड हो जाते हैं, जो 22 बॉलों पर 18 रन बनाकर वापस पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। अब आ जाते हैं हमारे इम्पैक्ट प्लेयर दिनेश कार्तिक। काफ़ी घातक बल्लेबाज हैं ये भी। और अनुज रावत और दिनेश कार्तिक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं। अनुज रावत और दिनेश कार्तिक दोनों मिलकर के आरसीबी की टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दिनेश कार्तिक और अनुज रावत द्वारा देखी जा रही है। इनकी पार्टनरशिप 35 बॉलों पर 52 रन की हो चुकी है। कार्तिक और अनुज रावत के बीच में काफ़ी बेहतरीन पार्टनरशिप पनपती जा रही है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पारी को आगे बढ़ा रहे हैं दिनेश कार्तिक और अनुज रावत। दिनेश कार्तिक चौके छक्के और अनुज रावत भी चौके छक्के से आरसीबी की टीम को एक मजबूत लड़ने लायक स्कोर की ओर पहुंचा रहे हैं। दिनेश कार्तिक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी और अंदाज में खेल रहे हैं दिनेश कार्तिक। और अगली बॉल पर अनुज रावत एमएस धोनी के द्वारा रन आउट हो जाते हैं और यहाँ पर अनुज रावत की बेहतरीन पारी समाप्त हुई और दिनेश कार्तिक और अनुज रावत की पार्टनरशिप से आरसीबी ने 174 रन का लक्ष्य खड़ा किया है सीएसके के सामने। अब देखना होगा कि 20 ओवर के अंदर 174 रन सीएसके बना पाती है या नहीं। और आरसीबी की बॉलिंग भी बहुत ही मजबूत है। तो अब देखते हैं सीएसके 174 रन का इस लक्ष्य का पीछा कर पाती है कि नहीं। सीएसके की ओपनिंग जोड़ी ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र दोनों मैदान पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ को अब की बार कप्तान की कमान संभाली गई है। वो अपनी टीम के लिए क्या करते हैं, हर बार की तरह खेलते हैं या किस प्रकार खेलते हैं, अगर उनके कप्तान का उनके ऊपर प्रेशर रहता है क्या। ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत ही शानदार तरीके से चौके पे चौका मिलकर यहाँ पर सीएसके की अच्छी नींव रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर यश दयाल की बॉल पर ऋतुराज गायकवाड़ के बैट से पीछे की ओर कट निकलता है और केवल ग्रीन के हाथ तो वो कैच आउट हो जाते हैं। आरसीबी को अपना पहली सफलता के रूप में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट मिला। 15 बॉलों पर 15 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौटते हुए सीएसके का कप्तान। अब आ गए हमारे अजिंक्य रहाणे, जिनका बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी और बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और इनके साथ यहाँ पर रचिन रविंद्र मैदान पर मौजूद हैं और यहाँ पर
आते ही अजिंक्य रहाणे ताबड़तोड़ पारी की शुरुआत करना चाह रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। रचिंद्र रविंद्र भी पिच पर सेट हो चुके हैं, काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर रचिंद्र रविंद्र कर रहे हैं। करण शर्मा यहाँ पर बॉल लेकर आ गए हैं और सामने रचिंद्र रविंद्र शॉट खेलना चाहते थे और यहाँ पर बाउंड्री के पास में उन्होंने कैच थमा दिया है रजत पाटीदार को। यहाँ पर 15 बॉलों में 37 रन बनाकर रचिंद्र रविंद्र बहुत ही बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन की ओर लौटते हुए, और यहाँ पर रचिंद्र रविंद्र की पारी का एंड हुआ और अब आ गए हैं घातक बल्लेबाज डेरिल मिचेल जो काफी बेहतरीन प्लेयर है। अब अजिंक्य रहाणे और डेरिल मिचेल दोनों एक अच्छी पार्टनरशिप इनको बिल्ड करनी पड़ेगी टीम को जिताने के लिए। यहाँ पर डेरिल मिचेल पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचाने के लिए। अजिंक्य रहाणे बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं और एक छक्का मारकर ग्रीन की अगली बॉल पर छक्का मारने की कोशिश करते हो और मैक्सवेल के हाथों उन्होंने कैच थमा दिया है और यहाँ पर अजिंक्य रहाणे का विकेट गिर चुका है। अजिंक्य रहाणे 19 बॉल में 27 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौटते हुए, और भी बहुत ही बेहतरीन पारी अजिंक्य रहाणे खेल सकते थे। अब सीएसके की ओर से आ गए हमारे शिवम दुबे, बहुत ही घातक बल्लेबाज है शिवम दुबे, काफी बेहतरीन तरीके से ये खेलते हैं और शिवम दुबे और डेरिल मिचेल दोनों मैदान पर मौजूद है। क्या ये जीता ग्रीन अपना 13 ओवर लेकर आ चुके हैं। 13 ओवर की तीसरी बॉल में डेरिल मिचेल शॉट खेलना चाहते थे और रजत पाटीदार के हाथों कैच होकर आउट होकर पवेलियन की ओर लौटते हुए यहाँ पर 18 बॉलों में 22 रन डेरिल मिचेल ने बनाए हैं और यहाँ पर डेरिल मिचेल की पारी का एंड हुआ। अब आ गए हमारे मास्टर ब्लास्टर रविंद्र जडेजा जो बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है जिन्होंने पिछला आईपीएल जिताया था। अब देखते हैं किस प्रकार ये शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा की जोड़ी अब इस मैच को निकाल पाती कि नहीं निकाल पाती। मैच बहुत ही टाइट स्थिति में फंस चुका है। यहाँ पर शिवम दुबे छक्के चौके की मदद से टीम को जिताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इनकी 33 बॉलों पर 50 रनों की साझेदारी दोनों की हो चुकी है। पहले की आईपीएल में भी इन्होंने काफी बेहतरीन पारियां खेली थी। शिवम दुबे 100 पे 100 खेल रहे हैं और यहाँ पर रविंद्र जडेजा उनका साथ दे रहे हैं। ये दोनों पार्टनरशिप अच्छी बिल्ड कर रहे हैं। ये टीम को जीत की कगार की ओर लेकर जा रहे हैं और टीम जीतने की अच्छी स्थिति में जा रही है और सीएसके के खेमे में खुशी की लहर है यहाँ पर। और मुस्तफिजुर रहमान यहाँ पर मैन ऑफ द मैच रहे, 4 विकेट उन्होंने लिए और यहाँ पर रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे ने इस बार फिर से मैच को निकाल दिया है और यहाँ पर सीएसके जीत गए हैं यहाँ पर 6 विकेट से और 8 बॉल रहते हुए सीएसके ने अपना पहला मुकाबला आईपीएल 2024 का जीत लिया है। और